हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो ऑसम ईमेल टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो ईमेल टेम्पलेट है जो आपके ऑफिशियल जीमेल पे हम शेयर करने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई उसके लिए गाइस हम MJML करके एक हमारे पास एक लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, ये हम यूज़ करने वाले, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है कोई बच्चों वाला टेम्पलेट नहीं। इस टेम्पलेट की मदद से आप जो भी यूज़र है वो अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है जो कि वो भूल गए थे। तो ये इसकी अपनी खुद की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड ये इतना ऑसम, रेस्पॉन्सिव, ब्यूटीफुल हम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। विदाउट MJML आप इस तरीके का शेयर नहीं कर सकते थे। सो दैट्स वाई ये वीडियो को मैंने एक सेपरेट एंटिटी की तरह बनाया ताकि मैं दिखा सकूं कि इसकी भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड सिर्फ एक्सप्रेस या उसमें नहीं, आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज में अगर आप यूज़ करना चाहते हो ईमेल टेम्पलेट्स, देन आप MJML का यूज़ कर सकते हो। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। अब इस टेम्पलेट को देखने से तो बहुत सिंपल लगता है बट इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, अगर आप मैं बताऊं, ये जो है ये एक सिंपल सा क्या एक पासवर्ड है, रीसेट योर पासवर्ड, इट्स लाइक योर नॉर्मल टेक्स्ट, नथिंग फैंसी। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये थापर टेक्निकल कहाँ से आ गया। लाइक ठीक है, मैं तो थापर टेक्निकल हूँ, लेकिन जब आप अगर अपने आपको फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आपको कोई मेल आएगा तब वहाँ पे भी हाई थापर टेक्निकल लिखना तो अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पे तो हम ये चाहेंगे ना कि आपने जो ईमेल आईडी ऐड की थी उस ईमेल आईडी से एसोसिएटेड आपका नाम क्या है वो वहाँ पे दिखाई दे। लेट्स से हाय सूरज, हाय अर्जुन, हाय राम, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये एक डायनेमिक डेटा है। अब आपको ये सोचना है कि आप मेल पे डायनेमिक डेटा कैसे पास कर सकते हो। ऑल राइट, देन सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे सो हियर वी हैव अ बटन, एंड जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रूट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो लिंक हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। एंड हर एक यूजर का लिंक हैज़ टू बी डिफरेंट, अगेन देयर इज समथिंग डायनेमिक, राइट। एंड अगर आप एंड में देखोगे अगेन देयर इज वन मोर लिंक जिस पे अगर यूजर क्लिक करता है तो क्या होगा गाइस, वो हमारे वो जो चेंज पास बेसिकली न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड वाला जो पेज है उनको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आई होप आपको पता चल गया होगा ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड दूसरा चीज़, अगर कल के दिन अगर ये बटन काम नहीं करता है तो यूज़र जो है इसकी हेल्प ले सकता है, इस पर वो क्लिक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाओ कि इस बटन के अंदर जो मैं लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ ना वो यही लिंक होने वाला है। समझ रहे हो, एक तरफ तो मैं इसको थोड़ा फैंसी बटन का रूप देके कर रहा हूँ, दूसरी तरफ डायरेक्टली लिंक दे दिया। ठीक है, अगर बटन कुछ काम नहीं कर रहा, डिसेबल गलती से हो गया, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके उसका जो भी पासवर्ड है आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा फंडा पता चल गया होगा। अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा अगेन, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, प्रीमियम सोर्स कोड बिल्कुल फ्री मैंने रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप कहीं ना अटके। एंड कैसे आप गेट कर सकते हो वो भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा स्टेप्स बताया है, यहाँ पे आप गेट कर सकते हो। एंड दूसरा, इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली सपोर्ट मी, सिर्फ 199 रुपीज़ में माई एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो विथ नोट्स, PPT, बहुत कुछ है। एंड दूसरा, प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिएगा। आपके लिए बस 5 सेकंड का काम है, बटन पे क्लिक करना, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया चार्ज नहीं लगता आपका। कमेंट करके आप बता सकते हो कि कोई राय हो या कोई सजेशन हो, जो भी आपका फीडबैक हो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज आपके बिना मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। यस, मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँच सके जिन एफर्ट नहीं कर सकते पैसे देख इंस्टीट्यूट में जाना। लाखों के भाई इंस्टीट्यूट में जाते हैं और होता कुछ इतना कुछ है भी नहीं, समझ लो। बट यहाँ पे फ्री में इतना सब कुछ मिल रहा तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी एंड मोटिवेशन मुझे बहुत मिलता ताकि मैं और ऑसम वीडियोस लेके अभी तो बहुत बाकी है गाइस, ठीक है। एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि एवरीडे शाम को 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई स्पैम नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो बनाने वाले हैं वो हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ MJML। आप देख सकते हो व्हाट इज़ दिस MJML। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ओनली फ्रेमवर्क, ये बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि ये एक ओनली फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप एक रेस्पॉन्सिव ईमेल बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। याद रखना, ये एक फ्रेमवर्क है टू क्रिएट और रेस्पॉन्सिव ईमेल। सिर्फ ईमेल क्रिएट करने के लिए भी एक लैंग्वेज, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। HTML की मदद से वेबसाइट बनाते हो, CSS की मदद से आप स्टाइल चेंज करते हो, बट हेयर वी हैव अ लैंग्वेज फॉर ईमेल ऑल्सो टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट। दिस इज इट, बस यही है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव दिस पर्टिकुलर
प्रोसेस कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक नॉर्मल जैसे हम नॉर्मली करते हैं npm इंस्टॉल mjml, npm इंस्टॉल रिएक्ट, नॉट रिएक्ट लाइक एक्सप्रेस या जो भी माईस्क्ल था, जो भी हो लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो npm इंस्टॉल करना है। एंड बाय द वे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो हम ईमेल वेरिफिकेशन भी कर चुके, वो भी हमारे मेल पे आता था, तो उस समय मैं ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आपको करना कुछ नहीं, आपको जस्ट यहाँ पे आके, चलो एक और रख देता हूँ यहाँ पे, आपको npm, ठीक है, इंस्टॉल mjml करके एंटर हिट कर देना है बस, ठीक है, इतना आप कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर करना जब आप कर देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि mjml आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम अगर हो जाता है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब हमें वो टेम्पलेट तभी क्रिएट करना है अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो, राइट। तो इफ़ यूज़र, हमने लिंक तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे वो टेम्पलेट क्रिएट करना है। सो HTML में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कल के दिन मैं मेल शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे क्या होने वाला है, जहाँ पे टू सब्जेक्ट एंड देन HTML जो बेसिकली उसका कंटेंट है, तो वो यही है वो कंटेंट जो हम एज अ पास करने वाले। इट्स लाइक योर चिट्ठी, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, नहीं आपका एक लेटर है जो आप लिखते हो अपने हाथों से, ठीक है। तो वो ये मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। सो पेस्ट कर देता हूँ, मैंने क्या लिखा है, गेट HTML फ्रॉम mjml टेम्पलेट, सिंपल, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा नहीं, ऐसा। अब यहाँ पे आप किस फाइल का डेटा को रीड करना चाहते हो, कौन सा फाइल है, बेसिकली आप चिट्ठी लिखते हो ना पूरा भर भर के 1 पेज 2 पेज का, तो अब मुझे यहाँ पे पास करना है कि मैं कौन से फाइल पे वो मैंने चिट्ठी लिखी है, वो है मेरा पासवर्ड ईमेल, ठीक है। एंड कुछ एक्स्ट्रा डेटा है जो आप पास करना चाहते हो, ऑब्वियसली है, क्यों, मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पे नो मैटर वॉट मुझे एक तो ये लिंक और ये यूज़र का नाम मुझे चाहिए, एंड फॉर सम रीज़न मुझे यूज़र का नाम नहीं मालूम, राइट। या बाय द वे मुझे मालूम है, राइट, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो ईमेल मुझे पूरा डेटा आ चुका है। सो user.id से जब मुझे यूज़र ID मिला ही होगा, तो मैं नेम की मदद से user.name, एंड मुझे एक और चीज़ क्या चाहिए, वो लिंक मुझे चाहिए। सो लिंक विल बी इक्वल टू रीसेट, दिस इज इट। तो ये जो लिंक मैंने क्रिएट की थी, ये वाला, इतना सब कुछ मेहनत करके रिटर्न वाला ये जो है, अब फाइनली उसको मैंने एज अ लिंक यहाँ पे पास कर दी है, एंड यूज़र का नाम मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहला मेरा काम ये है कि ये जो मेरा डेटा है रीसेट पासवर्ड ईमेल, उसको मैं क्रिएट करना चाहूँगा, ठीक है। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर ईमेल्स, इसके अंदर जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ .js, सॉरी नॉट जेस, इट्स योर mjml, ये आपका एक्सटेंशन है, आई मीन ये आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो बताना चाहूँगा मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड है, क्योंकि ये है तो आपका गाइस HTML जैसा ही, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो mj बॉडी, mj सेक्शन, mj कॉलम, mj टेक्स्ट, कुछ इस आपको इस तरीके से दिखाई देता है, एंड ये आपका CSS यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, हम इसमें ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते, क्योंकि आपको मिल जाता है बहुत ईजिली ऑनलाइन। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये डायनेमिक डेटा, ये वाला डायनेमिक डेटा एंड ये वाला जो डायनेमिक डेटा वो कहाँ से आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई थापा टेक्निकल, ध्यान से देखोगे, रीसेट योर पासवर्ड एंड देन हाई थापा टेक्निकल, तो यहाँ पे किसी ने भी नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, हाई एंड देन ये वाला जो पर्टिकुलर सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है, टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट, दिस इज योर EJS, क्योंकि हम पूरा टेम्पलेट इंजन वही तो यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो मैंने इस तरीके से नाम यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, ऐड कर दिया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि user.name में जिसका भी नाम होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। थोड़ा सा नीचे आते हैं, रीसेट पासवर्ड, देखो ये एक बटन है, दिस इज योर बटन। अब ऑब्वियसली इस बटन पे जब भी कोई क्लिक कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर रूट पे रीडायरेक्ट हो जा रहा है, तो वो रूट हम कहाँ से दे रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बटन है, ठीक है, एंड फॉर सम रीजन इनके बटन में भी href है, ये अब इन्होंने बनाया है इस तरीके से, क्योंकि हम एंकर टैग में href होता था, बट इनका बटन लिखा है और बटन में इन्होंने href दिया हुआ है। अगर आप एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये देखो लिंक, मतलब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो href के अंदर मैं ये जो लिंक आपको दिख रहा है वो मैं पास कर दे रहा हूँ, एंड ये लिंक अब मुझे बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि मैंने अब ये जो फंक्शन में जब क्रिएट करा था तो लिंक में मैंने वो रीसेट पासवर्ड लिंक जो हमने कल की वीडियो में क्रिएट की थी वो मैंने पास कर रखी है। तो जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो वो इस लिंक पे क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये मुझे पता चल गया। सिर्फ एक चीज़ बच गया, जो बॉटम पे लिंक मुझे जो मिल रहा तो वो कैसे मिल रहा होगा, ये देखिए, दिस इज इट, ये देखो, इफ द बटन अबव, अगर वो बटन काम नहीं करता है देन कॉपी एंड पेस्ट ये जो पर्टिकुलर लिंक है इनटू योर ब्राउजर। हालांकि कॉपी पेस्ट करने की नीड ही नहीं, अगर आप क्लिक करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जहाँ पे मैंने लिंक लिखने की नीड भी नहीं है, आप देख सकते हो
कंप्लीट एक लिंक को ही मैंने लिंक बना के पास कर दिया एंड फॉर सम रीजन यहाँ तो एंकर टैग यूज हुआ है फिर, ठीक है, ये उन्होंने ही दिया है MJML वालों ने, मतलब उनके डॉक्यूमेंटेशन से, किसी इंसान ने नहीं दिया है, ठीक है। एंड मेरे को देखना भी नहीं है यहाँ पे क्या है, मेरे को बस ये मेक श्योर करना है इस तरीके से आ जाए ये बस, ठीक है। सो href पे भी लिंक है एंड जो टेक्स्ट होता है वो भी लिंक है, इसलिए पूरा का पूरा लिंक आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा था। एंड उस पर अगर मैं क्लिक कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि लिंक पे ही आप डायरेक्ट कर दो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये है आपका रीसेट पासवर्ड ईमेल का ये पर्टिकुलर पेज। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो इस पेज को हमें क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करना है, मेल पे जब आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो तब वहाँ पे उनको ये दिख जाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। अब कैसे वो होगा देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, अभी ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट की, इसमें फंक्शन के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये तो मेरा एक MJML का टेम्पलेट है एंड इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को मैं यहाँ पे मेल में पास नहीं कर सकता, वो हम नहीं कर सकते। भले ही आप MJML में बना रहे हो, मुझे उसका HTML वाला कोड चाहिए, HTML फॉर्मेटेड वाला कोड चाहिए, ये याद रखना। डेट्स वाई दो आपने ये बना भी लिया तो अब मुझे उसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये मैंने फंक्शन लिखा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे, वी हैव अ लीव बेसिकली लाइब्रेरी, यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड ना इस तरीके से नहीं लिखते यहाँ पे गेट -HTML टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट डॉट जेस आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है, ये मैंने लिखा। सो फैट एरो करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सबसे पहले वी हैव अ टेम्पलेट राइट एंड देन वी हैव अ डेटा, इस तरीके से। सो इट्स योर टेम्पलेट एंड देन वी हैव अ डेटा। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये जो डेटा है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखोगे। सो इट्स योर ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सो दे आर टोटल 3 स्टेप्स। सबसे पहले वी नीड टू रीड द डेटा, ये पर्टिकुलर फाइल का पूरा डेटा मुझे रीड करना है, ठीक है, पहला स्टेप्स ही होगा। दूसरा ये होगा कि ठीक है आपने अगर रीड कर भी लिया तो क्या फ़ायदा, उसमें 3 जगह ऐसी है जहाँ पे यूज़र का नाम, बटन पे लिंक और बॉटम पे जो लिंक है उसको मुझे चेंज करना है टू दी एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो वो मुझे वी नीड टू रिप्लेस द प्लेस होल्डर्स, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसकी कोई नीड नहीं है मुझे बाय द वे, तो ये सेकंड स्टेप ही होगा। एंड तीसरा स्टेप ये होगा कि आपने वो पूरा डेटा रीड कर लिया, उस डेटा के अंदर जो जो डायनेमिक डेटा था उसको आपने रिप्लेस कर दिया विथ एक्चुअल वैल्यू, तो आपके पास जो अब एक फाइल है उसमें पूरा वो एक्चुअल वैल्यू आ चुका है। एक्चुअल वैल्यू आ चुका है से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लिंक है, ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप तक आते आते जहाँ पे ये लिंक होगा, इस लिंक के बदले ये लिंक इस तरीके से आ चुका होगा, राइट। मैंने वही तो किया ना, सेकंड स्टेप हमारा यही है, जो भी प्लेस होल्डर है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू उससे आप उसको रिप्लेस कर दो। अब वहाँ इतना हो गया है तो अभी भी ये है तो आपका MJML फाइल ही। तो फाइनली वी नीड टू दैट फाइल, ठीक है, वो माय गॉड ये क्या हो रहा है, इनटू HTML फाइल, ठीक है, इस तरीके से आप इसको ये करना है, ठीक है। स्पेलिंग रहने दो यार, अपने को मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स अब हमें क्या करने हैं, 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। सो लेट्स गो ओवर हियर। अब कोई भी फाइल का डेटा को कैसे रीड कर सकते हो इन योर एप्लीकेशन। सो गाइस ये हम 1000 बार देख चुके हैं, मुझे बोलने की नीड भी नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ पे MJML टेम्पलेट विल बी इक्वल टू, आप लिख दीजिए अवेट fs डॉट वी हैव अ रीड फाइल मेथड, इफ यू रिमेंबर वी हैव दिस रीड फाइल मेथड एंड fs मॉड्यूल के थ्रू अगर आप कोई भी डेटा को रीड करना चाहते हो देन व्हेयर इज द लिंक, किस फाइल को आप रीड करना चाहते हो वो हमें बताना जरूरी है। अब वो फाइल हमें कैसे पता चलेगा, उसका रूट कैसे पता चलेगा, फॉर दैट वी हैव दिस पाथ डॉट ज्वाइन मेथड। यहाँ पे आप किस फाइल को रीड करना चाह रहे हो, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले वी नीड टू गो विद द रूट। सो इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट एंड देन वी हैव दिस डर नेम, ठीक है, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक आए, उसके बाद आपको एक कॉमा देना है, फिर आपको डबल कोट्स डॉट डॉट, मतलब अब आप उसके एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, कॉमा, उसमें आपको एक ईमेल करके ईमेल्स करके एक फोल्डर दिखाई देगा, वहाँ जाना चाहते हो। देन उसके बाद आप बैकटिक यूज़ कीजिएगा, डॉलर ये जो टेम्पलेट है, क्योंकि फाइल का नाम तो मेरे टेम्पलेट में है ना, .mjml। तो इस तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। मेरा काम हो गया, बेसिक था, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में होगा ये कि मुझे डेटा तो मिल चुका है बट मुझे उसको रिप्लेस करना है विथ
एक्चुअल वैल्यूज़। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। फील्ड टेम्पलेट में लिख देता हूँ, देखो बहुत ईजी है। EJS में ना बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर एक मेथड है दैट इज़ योर रेंडर। जब आप ये लिखते हो किस फाइल को आप रेंडर करना चाहते हो, इस फाइल को, ठीक है, समझ रहे हो, इस फाइल को हम रेंडर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एज इट इज़ रेंडर नहीं करना चाहते, मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे पास करना है। बस मैं इस तरीके से पास कर दूंगा। इसका मतलब ये कि ये आपका एक फाइल है एंड उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा डेटा पास कर रहा हूँ। इस डेटा को पास करने का मतलब है कि मैं आपके सामने ये पास कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप ये ना लिख के अगर ऐसे भी लिख देते हो तो मतलब इस फाइल के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं पे भी दिखे, उसको आप इससे कन्वर्ट कर दीजिएगा। I mean, इस पर्टिकुलर वैल्यू से आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। एंड लिंक जहाँ पे भी आपको दिखता है आप उसको इस पर्टिकुलर लिंक से रिप्लेस कर दीजिएगा। बट ये मैं ऐसे क्यों लिखूँ, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पास कर ही चुका हूँ ना, एंड उसको एज अ डेटा के नाम से मैं गेट कर ही रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली डेटा लिख दूंगा। ठीक है, तो ये लिखने का मतलब अब ये है कि मेरा जो एक्चुअल डेटा है पूरा का पूरा इस फाइल में, ये जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस होकर मुझे अब यहाँ तक मिल चुका है। अब बस कुछ नहीं करना है, जब इतना सब कुछ हो गया आई नीड टू कन्वर्ट, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा MJML टू HTML। ये ऑलरेडी एक मेथड है जो हमें MJML ही प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पे पैरेंथेसिस देके ये जो फील्ड टेम्पलेट है वो पास करना है, डॉट देके आपको HTML में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से पास कर देना। दिस इज इट। बस गाइस हमारा हो गया, इतना ही तो करना था और क्या करना था, राइट। लेकिन एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे वी हैव अ FS मॉड्यूल, वी हैव अ पाथ मॉड्यूल एंड देन वी हैव दिस EJS। तो ये सब फ्री में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें इनको भी करना पड़ता है इम्पोर्ट, ठीक है। अब ये जो FS में तो मैंने देखो ना यहाँ पे await भी लिखा है, सो वी नीड टू इम्पोर्ट आवर फाइल सिस्टम मॉड्यूल फ्रॉम आवर FS /promises वाला जो वर्जन है उसके साथ, ठीक है। वी नीड टू इम्पोर्ट आवर पाथ फ्रॉम आवर पाथ, ठीक है, एंड फाइनली वी नीड टू इम्पोर्ट आवर EJS फ्रॉम आवर EJS, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो आई गेस इतना मेरा काम हो चुका होगा। अब एक काम करता हूँ, ये जो मेरा हो चुका है मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। मैंने जानबूझ के आप लोगों को चाहता हूँ कि कंसोल करके दिखाऊं कि ये दिख कैसा रहा है, एंड मैं डायरेक्टली उनको लॉगिन पेज पे बेसिकली एक सेकेंड, नॉट रेंडर, रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, रीडायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, मैं लॉगिन पे चलता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ईमेल आईडी लिखा, मैं एंटर हिट करूँगा तो db.select, ओके, ओ माय गॉड, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया कि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। फाइंड यूज़र बाय ईमेल ना, ठीक है, यहाँ पे ना एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है यार, मुझे पता चला, मैं चाहता था शायद पहले बता दूँ, बट ठीक है। इसको अब मैं एक बार बैक चलना चाहूँगा, रिफ्रेश, गाइस सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो गेट HTML फ्रॉम MJML टेम्पलेट एक्सपोर्ट डॉट रेंडो कंपाइल टेम्पलेट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। एक सेकेंड, आई गेस मुझे पता चल गया क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने एक मिस्टेक क्या की मैं बताता हूँ, ये हर बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, रेंडर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड आई होप मुझे पता चल चुका है, एंड दैट इज़ कि जब भी आप फाइल सिस्टम बेसिकली इस मॉड्यूल के थ्रू रीड कर रहे हो, मैंने आपको बताया भी था है ना कि ये ना आपको एक बफर डेटा दे रहा होता है। ये आपको कौन सा डेटा देता है, इस बफर डेटा दे रहा होता है, एंड वी डोंट वांट दैट बफर डेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देके किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। अगर याद हो कल की वीडियो में भी टोकन जनरेट करते समय बोला था हेक्साडेसिमल चाहिए, बट हियर वी नीड अ UTF-8 वाला वर्जन। एंड यस गाइस, ये यहाँ पे नहीं, ये जो पर्टिकुलर कोड है ये कॉमा यहाँ पे होगा, एंड इसकी अब मुझे एक्स्ट्रा नीड नहीं है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब रेंडर करने के लिए हम उसको वैलिड एक स्ट्रिंग जो होता है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि रेंडर ये बेसिकली EJS के अंदर जो ये रेंडर मेथड है ना, इसको सिर्फ स्ट्रिंग ही चाहिए। उसको या तो नल मिल रहा है या तो अनडिफाइंड मिल रहा है, भगवान जाने क्या मिल रहा है, राइट। बट आई होप अब ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वही मुझे लग रहा है इज नॉट अ फंक्शन बोल रहा है। इवन इट्स नॉट अ फंक्शन कैसे बोल सकता है ये, बट खैर कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। थरी का एरर आते यार ठीक है, एक बार बात करके देख लेते हैं, एंड बूम गाइस, सी देखा, वही प्रॉब्लम था। मतलब अब जल्दी से मुझे यहाँ पे चलना है, आप लोगों को दिखाना है, ये देख लीजिए, मुझे बस लिंक को दिखाना है, किसी तरीके से मुझे लिंक मिल जाए फिर मज़ा आ जाएगा। बस लिंक मुझे मिल जाए, लिंक मुझे मिल जाए, लिंक
कहीं ना कहीं तो होगा वो लिंक। दिस इज इट, ये देखो, ये देख लो भाई, ये देख लो आप, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है। तो उस HTML के अंदर मेरा वो MJML का पूरा फाइल आ गया है, एंड जहाँ पे वो डायनेमिक डेटा था उसको तो मैंने रिप्लेस कर दिया विथ एक्चुअल डेटा, एंड देन उसको मैंने HTML में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा मैंने क्या कहा था, पहले हम टेबल की मदद से करते थे, ये देख रहे हो, TD TR। तो MJML का काम बस इतना ही है कि रेस्पॉन्सिव ईमेल बनाने का वो काम आता है, एंड एट द एंड में वो वापस कन्वर्ट हो जाता है आपके HTML फॉर्मेट में। एंड ईमेल जो है सिर्फ आप टेबल के थ्रू ही कर सकते हो, नॉर्मल आप डीप सीप यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आई होप अब आपको पता चल गया होगा ये वीडियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। ये देखो, यही तो है। इवन आप एंकर टैग में भी, आई मीन href पे भी देखोगे तो भी वो पूरा चेंज हो चुका है, वरना वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में तो आपका ये है खाली लिंक लिंक, बट रियलिटी में तो देखो कितना हो गया। एंड यहाँ पे देखोगे MJ टेक्स्ट, MJ कॉलम, बट यहाँ पे देखो क्या है, ये TD टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल बॉडी, टेबल HTML में कन्वर्ट हो गया ना। तो ये है गाइस आपका एग्जैक्ट। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहता था वो आपको आ चुका है। अब बस मेरा सब कुछ रेडी है, कल की वीडियो में बस मुझे इसको मेरे जीमेल के ऑफिशियल आईडी पे मुझे बस सेंड करना है। वो अब हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, चेकआउट कर सकते हो। पूरा सपोर्ट करना चाहते हो तो 199 में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आप गेट कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, इतना सब कुछ हो रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंच सके जो पैसे देके ऑनलाइन क्लासेस एफर्ट्स नहीं कर सकते। वरना लोग भरे पड़े 1 लाख दे के पढ़ने के लिए, बट जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते उनको भी तो ज़रूरी है ना, ताकि वो भी कुछ बने। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। अगर आप भी शेयर कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।